बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक है वर्क। काम। काम क्या होता है, ये आज हम इसको डिफाइन करेंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन में और आम जिंदगी की रूटीन में काम की जो डेफिनेशन है वो ज़रा अलग है। अब देखें, जिस तरह मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं या मेरे हाथ में पेन है, तो आम रूटीन में हम इसको कहेंगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही फिजिक्स की डेफिनेशन में होगा, फिजिक्स की डेफिनेशन में ये कोई काम नहीं है। फिजिक्स की डेफिनेशन या अमली तौर पे जो भी हम काम करते हैं उसमें हमने डिफाइन करना होता है कि क्या उसकी प्रोडक्ट भी हमें हासिल हो रही है, यानी कि उससे कोई आउटपुट हासिल हो रही है तो तब हम उसको काम मानते हैं। अगर उससे कोई आउटपुट हासिल नहीं हो रही तो तब हम उसको कोई काम नहीं मानते। फर्ज करें, एक आम सी रूटीन, एक मिसाल समझ लें कि एक स्टूडेंट है, उसने बैग उठाया हुआ है और वो एक जगह पे खड़ा है। अब देखें, उसकी एनर्जी तो लग रही है, ठीक है, एनर्जी, और एनर्जी जहां पे सर्फ होती है वहां कोई ना कोई काम होता है। लेकिन ये आम रूटीन में तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई काम है, जैसे उसने बोझ उठाया हुआ है। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन में जो है वो ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है, इससे हमें कोई चीज हासिल नहीं हो रही। उसका खड़ा होना एक बेमकसद और बेमायनी सी चीज है। तो इस तरह फिजिक्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि अगर हम किसी जिस्म पे कोई कुव्वत लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक जिस्म है, बॉडी है ए, और वो इस वक्त पोजीशन नंबर .1 पे मौजूद है। जैसे ही हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, अगर तो ये फोर्स लगाने की वजह से जिस्म जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर जाता है, कुछ भी मूव करता है, 1 मीटर मूव करता है, 2 मीटर मूव करता है, 2 सेंटीमीटर मूव करता है, मतलब उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ तब्दीली वाकई होती है। तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो फोर्स जिसने इस पे अमल किया है उसने कुछ ना कुछ काम किया है। यानी कि अगर हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए या उसकी पोजीशन में तब्दीली पैदा हो जाए, तो इसके हासिल ज़रूरत को या इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। अब वर्क क्या होगा? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स हमने लगाई है, फोर्स F, और डिस्टेंस कितना पैदा हुआ है? S। ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ वो बॉडी जो है वो मूव कर गया है, तो उस वक्त क्या होगा? इन दोनों का हासिल ज़रूरत जो होगा वो फोर्स का प्रोडक्ट जो है वो वर्क कहलाएगी, यानी कि F डॉट S, यानी कि अप्लाइड फोर्स और उस जिस्म में पैदा होने वाला डिस्टेंस या उस जिस्म में पैदा होने वाली जो पोजीशन की तब्दीली है, उसको हम जब प्रोडक्ट होगा वो किस चीज के बराबर होगा? वर्क। द वर्क क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखें, अब फर्ज करें हमारे पास एक जिस्म है, कोई भी है, एक ए है। अब हम इस पे जब फोर्स लगाएंगे, पैरेलल फोर्स, अब देखें जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये इसको कुछ दूर तक जो है वो यहां तक ले जाता है। अब देखें, ये यहां से यहां तक इसने फासला तय किया है। कितना फासला तय किया है? S। और अब देखें यहां पे भी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। इसी तरह ये बॉडी भी मूव करके कहां पहुंच गया है? इस डायरेक्शन में पहुंच गया। अब देखें दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसी तरह क्या होगा वर्क की डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, किसमें प्रोड्यूस हुआ है? इस बॉडी में। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये कंडीशन होगी तो तब हम कहेंगे कि वहां पे वर्क हुआ है। अगर फोर्स लगाने से उसके अंदर उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं होती, कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, वो अटेन नहीं करता, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त कोई भी वर्क नहीं होगा। फर्ज देखें,
अगर एफ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब उसमें पोजीशन की तब्दीली नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि फोर्स उस पर नील लगा रहे हैं हम। तो एफ अगर 0 होगा तो 0 और वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अब फोर्स तो लग रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसके एस में तब्दीली नहीं है, यानी कि एस अगर 0 है तो अब देखें फोर्स तो हमारे पास है और एस 0 है, तो फिर भी प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें दोनों कंडीशंस ही हैं कि फोर्स भी लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी पैदा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो रहा, फोर्स आप लगाए जा रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, 0, और जब आउटपुट 0 होगी तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसी तरह अगर फोर्स 0 है, आप उसमें फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा और ना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो जब फोर्स 0 होगी तो वर्क डन उसमें भी क्या होगा, ऑलरेडी 0 होगा। तो ये था वर्क और उसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि फोर्स की कंडीशन क्या है, कि जब हम फोर्स लगा रहे हो तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। अब इसमें देखें, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों पैरेलल है। देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, फोर्स भी इसी तरफ है और डिस्टेंस भी इसी तरफ है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब जब कंडीशन ये होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा, जो फोर्स, जो हमें वर्क हासिल होगा, वो जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, देखें अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हम फोर्स F लगा रहे हैं और इसी तरह डिस्टेंस भी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों फोर्सेस और जो डिस्टेंस है वो पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो जो वर्क डन होगा वो जस्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। जैसे देखें F हमारे पास 3 न्यूटन और इस तरह 5 जो है वो उसका मीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो वर्क हमारे पास जस्ट इनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाएगा 50। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बाद, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है वो कुछ एंगल होगा। जैसे देखें फोर्स यहां लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस सिमत में है। अब देखें ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ एंगल बन रहा है, कुछ जाविया पैदा हो रहा है, तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी। हमने चैप्टर में पढ़ा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसके लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दूसरा इसकी क्या है, डायरेक्शन की। तो हमने इसको रिजॉल्व किया था, डायरेक्शन रिजॉल्व किया था इसको कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। देखें अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो है हमारा एफ वाई कंपोनेंट है और इसी तरह ये क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स कंपोनेंट। अब देखिए इसमें जो हमने फोर्स लगाई है वो किस चीज के अलावा है, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बना रही है। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग उसका कंपोनेंट हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एफ एक्स। तो यहाँ W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स एस, और हम जानते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो हम एफ एक्स की जगह यहां अगर लिख दें एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, और इसी तरह मैग्नीट्यूड इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखें
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एफ और एस के दरमियान सिर्फ जस्ट डॉट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम पढ़ते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा। जिन क्वांटिटीज के दरमियान प्रोडक्ट के दरमियान डॉट होता है उनका जो हमें आउटपुट हासिल होती है, जो भी क्वांटिटी होती है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, इसलिए वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और ये कंपोनेंट जो है ये cos थीटा एफ एक्स cos थीटा जो है ये वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो उसमें मूवमेंट पैदा हो रही होती है। अब चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट देखें, वर्क डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स का यूनिट हमें मालूम है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर। तो वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसको हम नेम देते हैं, एक नाम दिया है इसको साइंटिस्ट के नाम पे, जॉल। तो वर्क का जो यूनिट है उसका नाम है जॉल और उसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर में। अब देखते हैं कि जॉल क्या होता है। देखें यूनिट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इकाई, यानी कि एक चीज इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर न्यूटन है, फोर्स है, वो भी एक को देखेंगे कि एक न्यूटन में क्या होता है। और इसी तरह जो यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस का, वो भी मीटर है, तो उसको देखेंगे कि एक मीटर में क्या तब्दीली होती है, एक मीटर में कैसे तब्दील होता है। आप देखें हमारे पास है जॉल, एक जॉल। एक जॉल किसके बराबर होगा, अगर एक न्यूटन फोर्स, जैसे ये हमारे पास जिस्म था, इसको हमने फोर्स कितनी लगानी है, एक न्यूटन। अगर किसी जिस्म पर एक न्यूटन फोर्स लगाई जाए, अब हम इस जिस्म पर एक न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस में कितनी तब्दीली होगी वो देखते हैं कि अगर एक न्यूटन फोर्स जो है वो किसी जिस्म पर लगाई जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 1 मीटर तब्दील हो, ये पोजीशन ए से बी की तरफ कितना हो, 1 मीटर की ही तब्दीली हो, तो जितना वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, 1 जॉल कहलाएगा। अब हम देखते हैं व्हेन a force is applied on a body is 1 न्यूटन, जब किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाइड की जाए कितनी हो, 1 न्यूटन। एंड द फोर्स डिस्प्लेस्ड द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर, वो क्या करे, उसको डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे, देन वर्क विल बी 1 जॉल। और उस वक्त वर्क क्या होगा, 1 जॉल होगा। यानी कि अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो उस जिस्म में फोर्स की डायरेक्शन में या सिमत में 1 मीटर का फासला तय करे, तो वो वर्क हमारे पास कितना होगा, 1 जॉल होगा।